मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू द क्लास। करंट रेशो और क्विक रेशो लास्ट लेक्चर में ख़त्म हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 23 तक होमवर्क दिया था। अब आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट रेशो, दैट इज सॉल्वेंसी रेशो। ठीक है, ये है बी, सॉल्वेंसी रेशो। इसमें हम पहले पढ़ेंगे डेट रेशो, डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं DE रेशियो। कैसे निकलता है? डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। ठीक, डेट कैसे निकलता है? डेट निकलता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, ये तो नॉर्मल तरीका है निकालने का डेट। ठीक, ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव मतलब असेट साइड अप्रोच। अगर असेट वगैरह दिया हो, डायरेक्ट फिगर ना दिया हो, ठीक है। डेट निकालने का अगर सीधे सा लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म डेट दिया हो, आप निकाल सकते हो। अगर ये चीजें ना दिया हो तो ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है वो देखना। डेट इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस शेयर कैपिटल माइनस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है, एक तो ये तरीका। सेकेंड, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है? शेयर होल्डर्स फंड, इसमें दो चीज आती है। एक होती है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर कैपिटल कैसे निकलता है? शेयर कैपिटल इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकलता है? इज इक्वल टू जनरल रिजर्व प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक, प्लस एनी अदर रिजर्व माइनस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माइनस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये चीजें हैं आपका डेट निकालने का और डेट निकालने का है और शेयर होल्डर फंड निकालने का है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड निकालने का और तरीका है शेयर होल्डर फंड
असेट साइड अप्रोच से कैसे निकलेगा? असेट साइड अप्रोच। तो शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस टोटल डेट। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है लॉन्ग टर्म डेट, प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेट में मतलब ये सारी चीजें आती है। तो ये था आपका फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है नंबर 2, ये है डेट टू टोटल असेट रेशियो। ठीक है, ये कैसे निकलता है? डेट टोटल असेट रेशियो, डेट अपॉन टोटल असेट। डेट कैसे निकलता है? लिखवाया है ये और ये। ठीक है, अब बताना है टोटल असेट कैसे निकलता है। तो टोटल असेट इज इक्वल टू नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट। एक तो ये तरीका है, ऑल्टरनेटिवली कैसे निकल सकता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म या प्लस डेट। ठीक है, टोटल में क्या है? डेट और करंट लायबिलिटी। डेट कैसे निकलता है? ये है, और करंट लायबिलिटी आपको पता है, प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले हैं। सॉल्वेंसी रेशियो के दो फॉर्मूले हैं, एक है डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा है डेट टू टोटल असेट रेशियो। ठीक, कॉपी हो गया? क्वेश्चन कराएं? क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 24। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें करना क्या है आपको? क्वेश्चन नंबर 24, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। ठीक है, डेट कैसे निकलेगा? तो डेट का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और क्या था? पब्लिक डिपॉजिट। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या क्या दिया? लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉयज से रिलेटेड जितने प्रोविजन होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। दो प्रोविजन शॉर्ट टर्म होते हैं, एक होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और भी जो प्रोविजन बनते हैं, प्रोविजन फॉर वारंटीज हो गया, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सब लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। तो डेट कितना हो गया? 2 लाख दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है 60,000। ये हो गया 2,60,000। अब क्या निकालना है हमें? शेयर होल्डर फंड। तो इसमें दो चीज है, एक है शेयर कैपिटल और दूसरी क्या है? प्लस रिजर्व
एंड सरप्लस। ठीक, तो पहले क्या निकाल लें हम, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्या क्या दिया था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर दिया है 3 लाख रुपीज और प्रेफरेंस दिया हुआ है 50,000। तो कितना हो गया, 3,50,000। ये तो शेयर कैपिटल हो गया। अब क्या निकालना है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इसके लिए जितने भी रिजर्व हैं सब ऐड कर दो। ठीक, प्रॉफिट लॉस का अगर डेबिट है तो सब्ट्रैक्ट होगा, क्रेडिट है तो ऐड होगा। उसके बाद दो चीज और सब्ट्रैक्ट होती है, एक है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये है, और दूसरा है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो तीन चीज सब्ट्रैक्ट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और तीसरा क्या है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ऐड क्या क्या होगा, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट, हर तरह के रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां देखो सबसे पहले रिजर्व है कितना, 1,60,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का लिखा हुआ ना, लॉस लिखा हुआ, तो उसको क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 50,000 का लॉस है, इसके बाद क्या है, बस दो ही चीज है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 1,10,000। ठीक, तो आपका शेयर कैपिटल आ गया 3,50,000 और रिजर्व कितना है, 1,10,000। तो इनको ऐड करेंगे, आएगा 1,60,000। ठीक है, यहाँ पुट कर दो। डेट है आपका 2,60,000 और शेयर होल्डर फंड कितना है, 4,60,000। तो आपका रेशियो कितना जाएगा, कितना है, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 4,60,000। आपका आ गया 0.565। आपका रेशियो आ गया 0.565। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। ठीक है, अब डेट इस क्वेश्चन में देखना है, टैंजिबल एसेट दिया हुआ, इनटैंजिबल एसेट है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो डेट में क्या गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो डेट कितना हो गया, आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है 16, लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया हुआ है 16 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है 1,50,000। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड के लिए हमें क्या चाहिए होता था, डायरेक्टली शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। तो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, हमें क्या निकालना है, असेट साइड अप्रोच से हमें शेयर कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, शेयर होल्डर फंड निकालना। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू, हमने क्या लिखवाया था, टोटल एसेट लिखवाया था। ठीक है, टोटल एसेट माइनस डेट। ठीक, तो यहाँ पर टोटल एसेट में क्या क्या आ गया, टैंजिबल एसेट है 24,50,000 प्लस इनटैंजिबल एसेट है 3 लाख रुपीज प्लस करंट एसेट है आपका 3,34,000। 3,34,000। ठीक है, अब माइनस डेट में मैंने क्या लिखवाया था, डेट में टोटल लायबिलिटी है, टोटल डेट लिखवाया था। टोटल डेट में क्या आता है, एक तो डेट आता है, डेट मतलब जो यहाँ डेट निकाला है ये दोनों। ठीक है, कितना हो गया, माइनस 16,50,000 माइनस 1,50,000। और क्या बोला था मैंने, माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी है 84,000। ठीक है, तो क्या निकल आएगा आपका, शेयर होल्डर फंड।
देख लेते हैं कितना आएगा। 2450 प्लस 3 लाख प्लस 334 माइनस 1650 माइनस 150 माइनस 84, ये आएगा 12 लाख। तो यहाँ पुट कर दो 12 लाख, ये कितना हो गया 17,50,000 अपॉन 12 लाख। ठीक है, तो कितना आएगा 17,50,000 डिवाइड बाय 12 लाख, 1.45 ये आपका आंसर। ठीक है, ये 16 लाख है, ये हो जाएगा 12,50,000, 12,50,000। ठीक है, तो 175 डिवाइड बाय 125, ये आएगा 1.4:1। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अब 29। क्वेश्चन नंबर 29, अब निकालना क्या है, डेट असेट रेशियो। ठीक है, डेट असेट रेशियो, फॉर्मूला क्या था, डेट अपॉन टोटल असेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में देखने क्या क्या दिया हुआ है। टोटल असेट का मतलब क्या है, सारे तरह के असेट। माइंड में फ्रेम करो, लायबिलिटी हेड होता है, असेट हेड होता है। असेट में जितने असेट आते हैं सब किसके अंदर आएंगे, टोटल असेट में आएंगे। ठीक है, कंप्यूट द टोटल डेट टू टोटल असेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल असेट दिया हुआ है, टोटल डेट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बिल्स पेबल्स, शॉर्ट टर्म एंड। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए डेट और एक टोटल असेट। टोटल असेट तो यहाँ दिया हुआ है, टोटल असेट है 35 लाख। ठीक है, और आपको चाहिए क्या, डेट चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ टोटल डेट। ठीक है, टोटल डेट में क्या क्या आता है, टोटल डेट के अंदर आता है डेट प्लस करंट लायबिलिटी। लेकिन हमें चाहिए ये, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको निकालना है, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, या फॉर्मूला बना लो, इसको इधर ले आओ, तो टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू डेट, तो डेट निकल आएगा। ठीक है, टोटल डेट कितना दिया हुआ है, 32 लाख दिया हुआ है, माइनस करंट लायबिलिटी में क्या क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स 2,50,000 माइनस बिल्स पेबल 20,000 माइनस शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1 लाख रुपीज माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 30,000, तो क्या निकल आएगा आपका, डेट निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या है, ये सारे आपके हैं करंट लायबिलिटी। ठीक है, $32 लाख माइनस 2,50,000 माइनस
20,000 माइनस 1 लाख माइनस 30,000, ये आ गया 28 लाख। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट कर दो, 28 लाख। आंसर कितना आएगा? डिवाइड बाय 35 लाख, 0.8:1। ठीक है, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 35 तक आपका क्या है? होमवर्क। ठीक है, थैंक यू।